नहीं करेगा। धन्यवाद यीशु के नाम से शांत हो जाए। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आपको पता है कि इस महीने लास्ट में 28 और 29 को सैटरडे और संडे को हम एक होल नाइट प्रेयर जिसमें हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना होगी शनिवार रात को, और संडे मॉर्निंग संडे वर्शिप होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप यहां पर आकर परमेश्वर की आराधना को करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, फोन करें और अपना नाम लिखवा दें। आप कहां से आ रहे हैं ये भी बताएं और कितने लोग आ रहे हैं वो भी बताएं। परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा, आपको हील करेगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करोगे और आत्मिक उन्नति आप अपने जीवन में करोगे, विश्वास में मजबूत बनोगे। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल होएं। और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, उत्पत्ति किताब उसके 14 अध्याय को, यहां पर परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे समझाया, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कुछ राजाओं ने सदोम पर आक्रमण किया और सदोम में लूत रहा करता था। अब्राहम का भतीजा जो कि अब्राहम से अलग हो गया था, वो सदोम में चला गया रहने के लिए। और सदोम पर जब आक्रमण हुआ तो वहां के जो राजा थे वो भाग गए, उन्हें मार दिया गया। और फिर उनने जिन्होंने आक्रमण किया था वे लोग लूत और उसके परिवार को और उसकी सब कुछ धन संपत्ति को और भी पूरे देश को लूट कर ले जा रहे थे। इतने में कोई एक व्यक्ति जो कि लूत का सेवक था, वो अब्राहम के पास जाता है और अब्राहम को यह सारी घटना बताता है कि वहां पर ऐसा ऐसा हो गया है और तेरा भतीजा जो लूत था वो भी बंधुआई में चला गया, उसका परिवार भी बंधुआई में चला गया है। अब्राहम जब इस बात को सुनता है तो वो अपने योद्धाओं को तैयार करता है, वो अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए निकल पड़ता है अपनी सेना को लेकर। और जब वो वहां पहुंचता है, आधे रास्ते में उनका पीछा करता है और उनके साथ में युद्ध करता है, और युद्ध करके वो सब कुछ जो कुछ वे लोग विरोधी लोग लेके गए थे वे सब कुछ वापस ले आता है। इस युद्ध में परमेश्वर अब्राहम के साथ में है। इस युद्ध को अब्राहम ने अपनी शक्ति से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर की मदद से जीता। इस बात को हम कैसे देखते हैं अभी मैं आगे समझाऊंगा। कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि लूत और अब्राहम अलग अलग हो गए थे। अब्राहम ने कहा कि तू मुझसे अलग हो जा, लेकिन इसलिए नहीं कि हमारा कोई रिश्ता न रहे, नहीं, केवल इसलिए ताकि हमारे लड़ाई झगड़े न हो। अब देखो, जब यहां पर मुसीबत आई लूत के ऊपर तो अब्राहम खुश नहीं हुआ। अब्राहम ने यह नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बन रहा था अपने आप को, मुझसे अलग होने जा रहा था, मुझसे अलग हुआ इसलिए इसके जीवन में यह हुआ। नहीं, यहां पर अब्राहम ये नहीं करता। वो समझता है इस बात को कि वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भाई बंधु है, वो बंधुआई में जा रहा है, वो इस समय स्ट्रगल कर रहा है, वो दुख में है, वो संकट में है, और वो अपने पूरे दल बल के साथ में उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। कि हो सकता था कि इस परिस्थिति में अब्राहम यदि हार जाता तो वो भी उनका गुलाम हो जाता, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा रखकर वो गया और उसने उस युद्ध में विजय को हासिल किया। और जब वो वापस आ रहा था तो एक घटना यहां पर हुई जिसका जिक्र हम बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। वो था दसवांश। यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है कि जब अब्राहम उस युद्ध को जीत कर वापस आ रहा है, 18 पद में लिखा है कि तब सालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। किसके लिए? अब्राहम के लिए। और लिखा है, और उसने अब्राम को यह आशीष दी, आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दसवांश दिया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सालेम का राजा जो कि परम प्रधान परमेश्वर का जन था, याजक था, वो आधे रास्ते में अब्राहम से मिलने पहुंच गया, उसके लिए भोजन लेकर पहुंच गया। अब्राहम को उसने वो भोजन दिया होगा।
उसके बाद याजक ने, मलकीसिदक ने अब्राहम के लिए प्रार्थना की, उसे आशीष दी। और जब अब्राहम के लिए प्रार्थना हुई, उसे आशीष मिली, तब अब्राहम ने गिफ्ट में, भेंट में क्या दिया? जो कुछ उसने लूटा था, जो कुछ उसने युद्ध में विजय हासिल करके जो कुछ उसके पास था, उसका 10%, उसका 10वां अंश निकाल कर उसने उस मलकीसिदक याजक को दे दिया। और यहां से पहली बार हम बाइबल में 10वां अंश का जिक्र पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10वां अंश तो व्यवस्था है, लेकिन नहीं, व्यवस्था से पहले 10वां अंश है। व्यवस्था तो इसके बहुत बाद आती है, पहले 10वां अंश है, उसके बाद ये एक नियम बन गया। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि आखिर अब्राहम ने ये 10वां अंश क्यों दिया, कारण क्या है देने का। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस विषय के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, 10वां अंश दें, 20वां अंश दें, क्या दें, न दें, किसको दें, बहुत सारे सवाल सबके मन में रहते हैं। आज परमेश्वर का वचन यहां पर आपसे कुछ बातचीत करता है। हालांकि आप जानते हैं कि हम कभी 10वां अंश या फिर दान या फिर भेंट, इन चीजों पर कभी बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन आता है तो हम सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो यहां पर क्यों अब्राहम ने दिया? सबसे पहली बात, अब्राहम इस बात को समझ गया कि ये जो युद्ध मैं जीता हूं, ये मैं अपनी बल शक्ति से नहीं जीता हूं। ये जो मैं कमा करके लेके आया हूं, ये जो कुछ उसके पास धन संपत्ति आ गई थी, ये मैंने अपने बल शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं किया, ये मेरी सेना ने नहीं किया, बल्कि ये विजय मुझे परमेश्वर की ओर से मिली है। पहली बात, अब्राहम ने इस बात को समझा, ये जो विजय है, ये जो धन संपत्ति है, ये मैंने खुद नहीं कमाई, ये विजय को मैंने खुद हासिल नहीं किया, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। और जब परमेश्वर ने मुझे दिया है तो परमेश्वर का भी कुछ हिस्सा बनता है। पहली बात ये आप समझ लीजिए, इसलिए उसने 10वां अंश दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा, उसने इस बात को महसूस किया कि इस युद्ध को मैं अपने आप नहीं जीत सकता था, इस युद्ध को जीतने में परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसने ये 10वां अंश दिया। क्योंकि मलकीसिदक भी इस बात को कहता है कि जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, किसने? परम प्रधान परमेश्वर। मीन्स परमेश्वर ही है जिसने अब्राहम को युद्ध में विजयी दी। और अब्राहम इस बात को समझा, इसलिए उसने 10वां अंश दिया। आज यदि आप इस बात को समझते हैं कि आप जो कुछ कमा रहे हैं, जो आपकी जॉब है, उसमें जो आशीष आपको मिल रही है, जो आप सेवकाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, यदि आपको ये लगता है, यदि आप इस बात को महसूस करते हैं अपने अंदर कि ये मेरी काबिलियत से नहीं हो रहा, ये परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको भी अब्राहम की तरह करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 10वां अंश दें, 20वां अंश दें, नहीं। जो कुछ आपको लगता है, जो कुछ आपको लगता है, उसमें से निकालकर आप दे दें। किसको देना है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि जो कुछ मैं कमा रहा हूं, जो कार्य मैं कर रहा हूं, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है, जिसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं, यदि आपको लगता है कि ये मैंने अपनी बल शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त किया है, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ निकाल कर देना चाहिए। अब कहां देना है आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है तो अब्राहम ने किसको दिया? पहली बात आप समझ गए कि क्यों दिया अब्राहम ने, क्यों दिया। पहली बात यह थी क्योंकि उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, उसने इस बात को महसूस किया कि इस युद्ध को मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जीता हूं, इसलिए उसने परमेश्वर के भक्त को दिया, उसने यानी कि परमेश्वर को उसने वो 10वां अंश दे दिया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने क्यों दिया, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, अब्राहम ने इसलिए दिया
यदि ये मलिकिसिदक महायाजक वहां पर आते और अब्राहम को रोटी देते और चले जाते, तो मैं सोचता हूं कि अब्राहम उसे दसवांश नहीं देते। क्यों नहीं देते और क्यों दिया? उसने इसलिए दिया क्योंकि मलिकिसिदक ने अब्राहम के लिए प्रार्थना की। समझ रहे हैं मेरी बात को? लिखा है कि उसने क्या कहा, तू धन्य हो, तेरे विद्रोहियों को तेरे परमेश्वर ने तेरे हाथ में किया, तेरे वश में किया। उसने प्रार्थना की, तू आशीषित है, तू धन्य है। याजक जो कि कौन था? परम प्रधान परमेश्वर का भक्त था। उसने क्या दी? आशीष दी। किसको? अब्राहम को। और जब अब्राहम को आशीष मिली तो उसके बदले उसने याजक को भेंट दी। क्यों? क्योंकि याजक ने उसे क्या दिया? आशीष दी। तब उसने इसलिए नहीं दिया कि मुझे और मिल जाएगा। नहीं, आज बहुत सारे लोग इसलिए देते हैं कि मुझे और मिल जाए। यहां पर की मैं बात कर रहा हूं, आगे के वचन क्या कहते हैं हम आगे आने वाला दिनों में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप जब हम यहां पर दसवांश का जिक्र पढ़ते हैं तो यहां पर अब्राहम ने इसलिए नहीं दिया कि मुझे और मिलेगा, जैसे आज की डेट में लोग करते हैं कि मैं दूंगा तब मुझे और मिलेगा, और पाने की आस में लोग देते हैं। लेकिन यहां पर इसलिए नहीं दिया गया। यहां पर किस लिए दिया गया? पहली बात, उसने जाना कि यह युद्ध मैंने परमेश्वर की सहायता से जीता है, इसलिए उसने परमेश्वर को भेंट दी। दूसरी बात, क्योंकि मलिकिसिदक ने उसको आशीष दी, उसके लिए प्रार्थना की, इसलिए अब्राहम ने दसवांश दिया। तो आपको भी यही करना है। क्या करना है कि उस जगह आपको दसवांश देना है, या फिर उस जगह आपको अपनी भेंट को देना है जहां से आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, जहां से आपके लिए प्रार्थना हो रही है। यहां पर लिखा है मलिकिसिदक ने उसके लिए प्रार्थना की, उसे आशीष दी, तब दिया। यदि कोई और व्यक्ति आता, अब्राहम को रोटी देता, तो अब्राहम उसे दसवांश नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सिंपल बात हो गई। लेकिन यहां पर कुछ विशेष हुआ है। एक तो परमेश्वर का याजक है, और याजक भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, आशीष दे रहा है, तब दसवांश दिया गया, तब वो भेंट दी गई। तो यही आपको करना है। आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। देना किसको है? जो परमेश्वर का याजक है, जो परमेश्वर का जन है, सेवा करने वाला है, और वो आपको आशीष दे रहा है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तब आपको अपनी कमाई का, जिस कमाई में आपको लगता है कि इसमें परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का रोल है, उस कमाई का आपको हिस्सा देना है। किसको? उस याजक को, उस परमेश्वर के जन को। वो उस कमाई का क्या करेगा वो एक अलग विषय है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि यहां पर जो 10वां अंश जिक्र आया है, सबसे पहले बाइबल में यहां पर आया है। यह व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, यह व्यवस्था से पहले की बातें हैं, और यह इसलिए दिया गया था क्योंकि अब्राहम ने इस बात को महसूस किया कि जो कुछ मैंने कमाया है वो परमेश्वर की सहायता से कमाया है, इसलिए उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। दूसरी बात, उसने इसलिए दिया क्योंकि याजक ने उसको आशीष दी, उसके लिए प्रार्थना की, इसलिए उसने अपनी कमाई का हिस्सा मलिकिसिदक को दिया। तो आज भी यदि आप देना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के जो जन हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपको आशीष देते हैं, जिनके वचनों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, उनको आपको अपना दसवांश देना है। दसवांश दें, कितना भी दें, ये आप पे डिपेंड है। अब्राहम पे डिपेंड था। अब्राहम से मलिकिसिदक ने नहीं कहा तो मुझे दसवांश दे, नहीं कहा। अब्राहम ने अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक से, जो उसे सही लगा वो उसने दिया, और परमेश्वर के लिए दिया, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, परमेश्वर के लिए दिया कि परमेश्वर आपने इस युद्ध में मेरी सहायता की है, इसलिए ये जो भेंट है इसको मैं तेरे भक्त को, तेरे याजक को दे रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही करना है, निस्वार्थ भाव से आपको देना है। अमीर बनने के लिए नहीं, ज्यादा पाने के लिए नहीं,
बल्कि आपको इसलिए देना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, इसलिए आपको उसमें से निकालकर प्रभु को देना है। इसलिए देना है क्योंकि याजक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, याजक आपको आशीष दे रहा है और आप अपने जीवन में उस आशीष को देख रहे हैं, इसलिए आपको देना है। फिलहाल हम इन दो बातों को ही यहां पर समझ रहे हैं। आगे दशमांश के बारे में या फिर देने के विषय में जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग और चीजों को सीखते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको केवल इतना समझना है कि अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया था और किसको दिया था, किस लिए दिया था। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सिस्टर, मैं सिवान बिहार टारी बाजार से रनिंद भी बोल रही हूँ और मैं अपना गवाही भेज रही हूँ। मैं अपनी दीदी के पास, दीदी के लड़के के शादी में गई थी। वहाँ उसके पड़ोस में एक लेडीज़ थी जिनके पति 15 साल से कि जेल में ना उम्र कैद का सजा हो गया था, रेप केस में उनको फंसाया गया था। तो दीदी बोली कि उसको लिए प्रार्थना करवाना। तो मैं पीके ब्रदर के यहाँ कॉल करके एक सिस्टर ने उठाया और उनके लिए प्रार्थना किया। उनका नाम शंकर है और वो सही सलामत आज घर पे आ गए हैं। 15-20 दिन हो गया है और वो पूरे फैमिली खुश है कि प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया है और उनके पति को छुड़ा दिया, जो कि न असंभव था। तो इस बात के लिए मैं पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को और सबसे पहला आदर महिमा में प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके पूरी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन आप तक पहुंचा है और आपने इसको सुनकर इसे अप्लाई करने के लिए आप तैयार हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सी सुबह प्रभु, ये नया दिन प्रभु तूने हम सबको दिखाया है। रात भर में प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को संभाला प्रभु जी, जो प्रभु स्वस्थ रहे प्रभु और जो बीमारियों में भी रहे प्रभु, हर एक जन पर तेरी दृष्टि बनी रही और तूने प्रभु आज का नया दिन हम में से हर एक जन को दिखाया। इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। आज के दिन में आपकी सामर्थ, आपके बल को, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, अच्छे स्वास्थ्य को हर एक व्यक्ति के लिए हम मांगते हैं और कहते हैं प्रभु कि आप हम सब के आगे आगे चलें, ऊंची ऊंची भूमि को हम सब के लिए आप चौरस करें और होने दे पिता कि हम सब प्रभु अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा कर सके प्रभु, एक अच्छा बेहतर जीवन जी सके प्रभु और हर एक जन प्रभु आपके नाम को अपने जीवन से महिमा दे सके। मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुबह हम सब के लिए प्रभु जी बहुत ही ब्लेसिंग से, आशीषों से, शांति, आनंद से भरी है प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ में है प्रभु। तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके साथ में मौजूद हूं। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए प्रभु, हम आपके सामर्थ्य जीवित वचन का आदर करते हैं क्योंकि आपका वचन पावरफुल है प्रभु, आपका वचन सामर्थ्य है पिता और आपके लोगों की मरी हुई परिस्थितियों पर आपका वचन जीवन को डालता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोगों ने वचन को सुना है उनके लाइफ में प्रभु आपका कार्य हो पिता। मेरे प्रभु जी यदि आज कोई भी ऐसी समस्या उनके सामने है, जब उनके विरोधी इनके सामने खड़े हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार अब्राहम को आपका फेवर मिला पिता परमेश्वर, उसी प्रकार ये फेवर परमेश्वर आपके लोगों के लिए भी हो पिता। चाहे प्रभु कैसे भी दुष्ट अंधकार की बातें इनके जीवन में प्रभु एक विद्रोही के तरह प्रभु इनके सामने हो, परंतु पिता हम जानते हैं कि आपका फेवर, आपका सपोर्ट आपके लोगों के लिए है। आज इसी वक्त प्रभु इन सारी परेशानियों से उन्हें बाहर निकाले, हर एक दुष्ट अंधकार की बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं और खुदा तेरे लोग इस पर विजय हो पिता। आपके लोगों के वश में प्रभु ये सारी बातें होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु अब्राहम ने पिता परमेश्वर अपनी सब वस्तुओं का जो कुछ भी उसने उस युद्ध में प्रभु कमाया प्रभु, उसका दशवांश मलिकिशेदक तेरे याजक को दिया प्रभु जी। मैं
प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु यीशु जो कुछ भी प्रभु वो अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु, जहां कहीं भी प्रभु वो ऊंचे स्थानों में है पिता, जो कुछ भी प्रभु वो कमा रहे हैं पिता परमेश्वर खुदा, यदि प्रभु आज उनके मन में प्रभु ये बात प्रभु अब्राहम की तरह निकल कर आती है कि ये मैंने जो कुछ भी किया है वो ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, ये परमेश्वर की दया से है, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि होने दे पिता कि लोग इस बात को समझे मेरे प्रभु कि जो कुछ भी प्रभु आज वो अपने जीवन में है मेरे प्रभु, चाहे वो हायर पोस्ट में है, चाहे वो किसी भी काम को कर रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रभु अपने जीवन में वो कर रहे हैं पिता प्रभु, होने दे पिता वो इस बात के लिए धन्यवादित हो सके कि वो जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में कमा रहे हैं प्रभु, ये तेरे अनुग्रह से है पिता प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिस प्रकार अब्राहम ने पिता परमेश्वर प्रभु मलिकिशेदक को प्रभु जी सब कुछ का दसवांश दिया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु मलिकिशेदक ने उसके लिए प्रार्थना की। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु इस बात को समझ पाए हैं वो अपने जीवन में इसे अप्लाई कर सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु अपने जीवन में बीमारियों में, दर्द में, तकलीफ में हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ इसी वक्त आपके लोगों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चली जाए, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हाँ परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु जो विश्वास करे अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, उस दर्द से प्रभु छुटकारा पाने के लिए, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को, हर एक चोट को, हर एक घाव को जो आपके लोगों को प्रभु जी परेशान कर रहा है प्रभु, शरीर में दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त वो परेशानी, वो दर्द, वो तकलीफ इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। आई कमांड पेन get out in the name of Jesus. I command every sickness get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से हर एक बीमारी जो सिर से रिलेटेड है प्रभु, जो ट्यूमर है, जो माइग्रेन है, हेडेक रहता है या फिर आधे सिर में प्रभु प्रॉब्लम रहती है, इसी वक्त हर एक ब्रेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में धुंधलापन है या फिर वो बहुत कम देख रहे हैं, बहुत कम सुन रहे हैं, यीशु के नाम से इनके आंख और इनकी आंखें, इनके कान चंगे हो यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ। इसी वक्त जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, बोलने की सामर्थ इसी वक्त उनके मुंह में आए प्रभु और वो बोलने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनके छाती में हमेशा पेन रहता है यीशु के नाम से छाती का पेन चला जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त जो नसों में जो ब्लॉकेज है, हार्ट में जो प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। अस्थमा की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। लंग्स में जो इन्फेक्शन है यीशु के नाम से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। स्टमक में प्रभु जो प्रॉब्लम्स है प्रभु, गांठें हैं प्रभु, रसोलियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु, मैं खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु ये प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देती हूँ। हर एक स्टोन प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनके लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम है जाओ यीशु के नाम से। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है प्रभु, जो खाना नहीं वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या फिर प्रभु कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो, पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्ने की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। इस गर्मी में प्रभु यीशु मसीह, इस गर्मी के मौसम में पिता होने वाले हर एक रोग से प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने घुटनों को चंगा किया, रीढ़ की हड्डी को, कमर के पेन को दूर किया पिता, सर से लेकर पैरों तक आपने चंगा किया। जिन्हें स्किन डिजीज है प्रभु, व्हाइट पैचेस है प्रभु, सफेद दाग शरीर में है, फेस पे है, हाथों में, इसी वक्त यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छुआ पिता, आपने प्रभु इनके शुगर, बीपी, थायराइड को प्रॉब्लम को इससे आपने नष्ट किया प्रभु, साइटिका की प्रॉब्लम को नष्ट किया प्रभु, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को आपने दूर किया, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन को नष्ट किया। धन्यवाद करते पिता। इस समय प्रभु जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी शुगर लेवल प्रभु बढ़ने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनका वजन भी जो बढ़ रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती प्रभु ये प्रॉब्लम इनके शरीर से चली जाए। हार्मोन्स डिसबैलेंस
यीशु के नाम से दूर हो। खुदावंद यीशु हर एक कमी शरीर की दूर हो यीशु के नाम से। आप इन्हें स्वस्थ शरीर दें, दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं और स्वस्थ शरीरों के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा को ले मेरे पिता। आज के दिन में जिस काम पर आपके लोग हाथ लगाएं यीशु के नाम से वो सफल होने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु अब्राहम ने इस युद्ध को लड़ा और वो उसमें सफल हुआ पिता, उसी प्रकार खुदावन ये जिस काम को करते पिता, जिस काम पर हाथ लगाते हैं यीशु के नाम से उसमें आप इन्हें सफलता दें। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग आज कर्जे में हैं यीशु के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से चला जाए, जॉब की प्रॉब्लम चली जाए, हर एक निराशा चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, डर चला जाए, एंजाइटी चली जाए यीशु के नाम से। फादर आज के दिन में प्रभु आप इनके आने जाने में इन्हें प्रोटेक्शन दे प्रभु। आप इनके बच्चों को प्रभु हर एक गलत दृष्टि से बचाएं, हर एक नेगेटिविटी से बचाएं और विशेषकर प्रभु जितने भी लोग अनाज्ञाकारिता में चल रहे प्रभु आप उन्हें आज्ञाकारी बनाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। हर एक रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है आपकी दीर्घ आयु को उनके लिए मांगते परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करें, आपकी भलाई, आपकी विश्वास योग्यता को चाहते और आपका वचन इस बात को कहता है मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाता जाऊंगा। धन्यवाद करते पिता, ब्लेस करते प्रभु जी हर एक जन को पिता, जो कुछ भी इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स है आपका धन्यवाद देते यीशु, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।